everyone. Myself Ankit Raj, a student of Rama Ayurvedic Medical College. Good evening. Welcome to Dr. Agarwal Healthcare in my YouTube channel. आज हम लोग जो देखने जाने वाले हैं वो है क्रिया शारीर का पेपर 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि क्रिया शारीर के पेपर 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, कौन क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है और कौन क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। ठीक है, तो ओवरव्यू पूरी हम पेपर 1 की करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट एग्ज़ाम और प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग रेफ़र कर रहे हैं बबीता शर्मा, क्योंकि ये बुक मेरे हिसाब से बेस्ट है क्रिया शारीर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें जो है सबसे ये पूछा जाता है कभी कभी कि त्रिदोष बता दीजिए, त्रिगुण बता दीजिए, या इसका पंच महाभूत से रिलेशन बता दीजिए। ठीक है, ये एक सवाल यहाँ से शॉर्ट में आता है ये। ठीक है, बस कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत बताइए, बस इसके अलावा जो है वो इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के पंच महाभूत और त्रिदोष का, त्रिगुण का रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जिसमें कि आप लोग ये टेबल देख लीजिएगा, और उसके बाद ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ आयुर्वेदा ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पेपर एकदम जस्ट सामने है, कुछ दिन बाद होने वाला है, 10-15 दिन में पेपर होने वाली है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ वैसा ये देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, आपको पदार्थ में मिल जाएगा और संहिता अध्ययन के पेपर में मिल जाएगा कि सामान्य विशेष सिद्धांत। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समान और विशेष, इस बार भी प्री यूनिवर्सिटी में आया था। कुल मिला के जो है वो इस चैप्टर से आपको वही पूछा जाएगा, बोले उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर की, बात करते हैं क्रिया शारीर। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि टर्म शरीर एंड शारीर, शरीर और शारीर जो है वो शॉर्ट में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष, त्रिगुण एंड पंच महाभूत। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, जो कि किसमें पूछा जाता है, शॉर्ट में, यानी कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन शरीर, ये क्वेश्चन एक ही है, डिफरेंस बिटवीन शरीर एंड शारीर, ये क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पुरुष और क्लासिफिकेशन ऑफ पुरुष नहीं पूछा जाएगा, रोल ऑफ षट धातु, इनके सब नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर से मोस्टली जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर और शारीर में डिफरेंस बताइए, और दूसरा म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष, त्रिगुण एंड पंच महाभूत। तो ये दोनों जो है वो आप लोग याद पढ़ के जाइएगा, एक सवाल आएगा इससे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, शरीर का डिफिनेशन है, शरीरस्य अधिकृत कितम तन शरीरम, और शारीर का होगा तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुदायत्मक संयोग वाही। देखिए, शरीर तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुदायत्मक संयोग वाही, ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर और शारीर के डेफिनेशन में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिनोनिम्स पढ़ लीजिएगा, MCQ यहाँ से पूछ लिया जाता है कि क्रिया का सिनोनिम्स क्या है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष, त्रिगुण और पंच महाभूत, ये पूछा जाता है। ये कई बार सवाल में आया है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बताइए। त्रिदोष, तो त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ, और त्रिगुण सत्व रज और तम, और उसका पंच महाभूत से क्या रिलेशन। जैसे कि वात पित्त कफ में सत्व देखिए, त्रिगुण की प्रधानता रज होती है, इसमें तत्व सत्व होता है, इसमें तम होती है। ठीक है, त्रिदोष का पंच महाभूत है वात पित्त कफ, लिखो आकाश वायु अग्नि और तेज और पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है, जल और पृथ्वी, आप मतलब जल, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये लिख देना है। आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप पूछे तो ये लिख देना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, सत्व रज, सत्व प्लस रज, ऊपर दोनों को जोड़ दो, फिर सत्व रज और तम। ये सब जो डायग्राम दिया हुआ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष, त्रिगुण एंड पंच महाभूत एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और मुझे लग रहा है कि इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नंबर में। ठीक है, हाँ शॉर्ट में पूछा जाता है। रोल ऑफ षट धातु पुरुष क्रिया शारीर नहीं पूछा जाएगा।
बात करते हैं हम लोग दोष की। तो दोष से एक सवाल हम मेरे हिसाब से लॉन्ग में आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन। देखो 2 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग से पूछेगा आपको, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, और 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट पूछा जाएगा, 2 लॉन्ग और 5 4 या 5 शॉर्ट। तो एक क्वेश्चन आपको तुमको जरूर रहेगा, चाहे तुम वात पित्त या कफ, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इस बार भी प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में था। तो आपको दोष, अगर मान लीजिए पहले हम लोग दोष देख लेते हैं कि दोष चैप्टर में क्या क्या है। तो जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिदोष पूछा है, ऋतु दोष, रस गुण, ठीक है, बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष, ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष। यो सर्केडियम साइकिल, सर्केडियम साइकिल आप लोग पढ़ लेना, आएगा ही आएगा, इस बार भी आएगा, ठीक है। रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति ऑफ इंडिविजुअल, रोल ऑफ दोष और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रकृति एंड विकृति दोष, सब नहीं पूछा जाएगा। तो दोष पढ़ लेना, ठीक है, वायु पित्तम कपुषुता त्रयोदोष समस्ता विकृता विकृता देहम घनयंती वत्यंती च, ठीक है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। मोस्टली से पूछा जाएगा दोष के बारे में। तो ऐसे वात पित्त कफ आप लोग तो जानते ही हो, बेहतर आप लोगों को कौन पढ़ा सकता है, मतलब बेहतर जानते हो आप लोग, ठीक है। इसमें जो एग्जाम में ये कोशिश किया करो कि जितने भी पैराग्राफ हैं या जितने भी टेबल है वो बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि टेबल्स पे बनाने से क्या होता है कि एग्जामिनर को स्पष्ट दिख जाता है कि हाँ आपने टेबल बनाया है, ठीक 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 ठीक, पूरा वो पढ़ता नहीं है। मतलब कम टाइम में, सोचो आप लोग, मुश्किल से 5 मिनट या 6 मिनट में एक कॉपी चेक करनी होती है, तो उसको कम टाइम में देखना चाहिए कि हाँ इसने ये बनाया, इसने बनाया, पूरा कॉपी कोई नहीं पढ़ता एग्जाम में। ये पढ़ लेना जरूर, सर्केडियम साइकिल आएगा ही आएगा, इस बार भी आएगा, ठीक है, 100% आएगा इस बार सर्केडियम साइकिल। वहो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य का क्रमात्, ये इंपॉर्टेंट है, सर्केडियम साइकिल आ जाए तो लिख देना, वहो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य का क्रमात्, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वात दोष, सबसे पहले वात पित्त और कफ। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार और मैं बता चुका हूँ कि वात पित्त कफ में से कोई एक लॉन्ग जरूर आएगा। अब चाहे वात आ जाए, चाहे पित्त आ जाए या कफ आ जाए, आपको तीनों का पढ़ना पड़ेगा। तीनों में मोस्टली क्या क्या पढ़ना, इसका पढ़ना है विरुक्ति निरुक्ति, सामान्य स्थान का कहाँ होता है, इसके पर्यकार कितने हैं, सामान्य कर्म कितने हैं, ठीक है। जैसे वात के प्राण उदान समान व्यान अपान होता है, पित्त के पाचक रंजक भ्राजक अम्लम्बक से तक होता है, पाचक रंजक पाचक पित्त का जो होता है वो, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि वात पित्त कफ के प्रकार पूछता है, जैसे कि पित्त में पाचक रंजक भ्राजक आलोचक और साधक, 5 प्रकार के पित्त होते हैं। कफ में जो होता है वो अवलंबक लेदक बोधक तर्पक श्लेषक, ठीक है। तो इसका प्रकार याद रखना, कहाँ कहाँ इसका स्थान है, ठीक है, आयुर्वेदा में क्या इसका, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख रहे थे कि वात दोष में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वात पित्त और कफ तीनों में से एक पूछा जाएगा, उसका स्थान क्या है, उसके प्रकार क्या है, जिसके जनरल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे वात के गुण लिख दीजिए, तत्रुक्ष लघु शीतकर सूक्ष्म और नीला, वात के स्थान लिख दीजिए, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, मतलब, और उसके प्रकार लिख दीजिए, प्राण उदान समान व्यान अपान, प्रवान का क्या काम है, उदान का क्या काम है, समान का व्यान का काम है, अपान का क्या काम है, ठीक है। उसके क्षय वृद्धि याद है तो क्षय वृद्धि लिख दो, सारता याद है तो सारता लिख दो, मतलब कोई भी धातु का अगर पूछ दिया तो, वैसे सारता तो धातु का ही होता है ना। तो इसमें आप लोग देख लेना, ठीक है, वात का। उसी तरह देखो, जैसे वात का दिया हुआ है यहाँ पे कि गुण दिया हुआ है, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म, तत्रुक्षो लघु शीत खरा सूक्ष्म चल विशद खर कठोर होता है, ठीक है, ऐसे। तो एक जो है दोष पेपर में आएगा ही आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो वात पित्त कफ आप लोग पढ़ लेना, मैं नहीं रिवीजन करवा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, आप एक पढ़ोगे उसी एक अनुसार जो है आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। देखो पित्त, पित्त में भी वही है, जनरल इटोमोलॉजी उसको आपको बतानी है, उसका कहाँ लोकेशन पित्त का होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, पित्तम सस्ने तीक्ष्णम लघु विषम सर्वद्रव्यम, उसके फंक्शन क्या क्या काम करता है, पाचक रंजक आलोचक साधक। एक चीज इसमें देख लेना कि पित्त और अग्नि में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमको लग रहा है इस बार, पित्त और अग्नि में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो दिया हुआ है यहाँ पे, सिमिलर डिफरेंस बिटवीन पित्त एंड अग्नि, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग देख लेना, मुझे लग रहा है इस बार पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन पित्त एंड अग्नि शॉर्ट में, ठीक है। तो मैं पित्त जो है आप लोग देख लेना, तीनों दोष देख लेना, मेरे हिसाब से इस बार जो है वो पित्त ही आएगा, ठीक है, पित्त दोष आएगा मुझे लग रहा है, और ये पेपर में आएगा।
ऐसे आप लोग तीनों देख लेना, पित्त को ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं कफ पे। तो कफ भी जो है उसका एटोमोलॉजी देख लीजिएगा, डेरिवेशन क्या है, जनरल लोकेशन कहाँ पाया जाता है, उर स्थान में पाया जाता है, प्रॉपर्टीज़ के क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, स्निग्ध शीतो कफ के क्या है प्रॉपर्टी, गुण, स्निग्ध शीतो लघु, अरे क्या बोलते हैं, कफ, कफ का गुण क्या है, स्निग्ध शीतो गुरुमन सक्शन शांति मृदुस्थिर कफा, ठीक है। 5 प्रकार, बोधक, अवलंबक, क्लेदक, तर्पक, श्लेषक, इसका स्थान, प्रॉपर्टी और फंक्शन। तो मैं वात पित्त कफ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मतलब इसमें से पढ़ाने लायक है नहीं कुछ, क्या है आप लोगों को सब पता है पहले से। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। वात पित्त कफ से क्वेश्चन फिक्स है। हम लोग देखते हैं, हाँ दोष 6 वृद्धि से क्वेश्चन फिक्स है भैया, आना तय है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 100%। इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो वात का वृद्धि 6 लिख दे, पित्त का वृद्धि 6 लिख दे और कफ का वृद्धि 6 लिख दे, आएगा ही आएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% फिक्स है, मैं स्टार लगा रहा हूँ। इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इस बार भी प्री यूनिवर्सिटी में आया था, हर बार आता है, अगली बार भी आएगा, इस बार भी आएगा, 100% इस बार आएगा। क्षय और वृद्धि दोनों लिखा, स्पष्ट लिखा हुआ आएगा कि पित्त का क्षय वृद्धि बताइए, ये पित्त के बताते हुए उसके क्षय वृद्धि बताइए, आएगा, तीनों में से कोई एक आ जाएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, ठीक है। क्षय वृद्धि आप लोग पढ़ लेना क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट, मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ कि क्या होता है नहीं होता है, मैं आपको इम्पोर्टेंट लगवा रहा हूँ कि क्या है नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रियाकाल, षड क्रियाकाल, लॉन्ग, लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता ही नहीं। षड क्रियाकाल पढ़ लेना, संचय, प्रकोप, प्रसवन, स्थान, संशय, व्यक्त और भेद। इस देखो दिया हुआ है, संचय, प्रकोप, प्रसार, स्थान, संशय, व्यक्त और भेद, ये आएगा ही आएगा, लॉन्ग में आना तय है, ठीक है, पक्का लॉन्ग में आएगा। संचय च प्रकोपम च प्रस्थान संशयम व्यक्ति भेदता व्यक्ता रूपाणी भेद का भेद का, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, मैंने स्टार लगाया हूँ, ठीक है। बाद में हम क्वेश्चन रिवील करेंगे, जब पेपर आउट ऑफ पेपर आएगा हम लोग का, तो उसके बाद हम लोग रिवील करेंगे कि पेपर में क्या आया और नहीं आया। तो आप लोग पढ़ लेना, पक्का आराम से पढ़ लेना। प्रकृति, प्रकृति से चाहे तो शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, चाहे तो लॉन्ग में आ जाता है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आना फिक्स है, एकदम आएगा ही आएगा, मेरे हिसाब से लॉन्ग में ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसका प्रकृति जो है वो लॉन्ग में आता है, ठीक है, या 5 नंबर में भी दे सकता है, क्योंकि 2 ही लॉन्ग पूछना होता है ना आप लोगों को। तो प्रकृति भी आएगा, 100% आएगा कि किसने कितने प्रकृति माने हैं, ठीक है। देखो मैं थोड़ा इसमें ओवरव्यू कर देता हूँ, कहाँ गया, देखो ये टाइप ऑफ प्रकृति देख लेना कि जो है टाइप ऑफ प्रकृति में क्या है, एक दोषज में जो है वातज, पित्तज, कफज, द्विदोषज में वातज, पित्तज, वातज, कफज, पित्तज, कफज, और त्रिदोषज या समझ प्रकृति, ठीक है। प्रकृति आना तय है यार, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर में। किसकी कितनी प्रकृति होनी चाहिए, क्या लिखना है, वातज वाले का क्या प्रकृति होगा, ज़्यादा बोलेगा गुण लिख देना ना, गुण के अकॉर्डिंग लिख देना, तो त्रुक्ष लोग ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा वाचाल होगा, अग्नि तेज होगी, कफ वाले की अग्नि कम होगी, कम बोलेगा, ठीक है। प्रकृति आएगा ही आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, प्रकृति हो गया, प्रकृति हो गया, आ गया, ठीक है, प्रकृति तो आएगा ही आएगा। अब हम लोग बात करते हैं आहार, अष्ट आहार विशेष आयतन कहाँ है, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, ये पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, किसी को बताना मत, ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा इस बार पेपर में, मैं स्टार लगा रहा हूँ, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन इस बार पेपर में आएगा, ठीक है, किसी को बताना मत, लॉन्ग में, ठीक है। आहार क्या होता है, आहार, आहार जीवन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं तुम लोग को पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आहार जीवन के लिए इंपॉर्टेंट आवश्यक है, डेफिनेशन की बात करें, विषय पदार्थ जो निगले जा सकते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार के कितने भेद बताए गए हैं, 4 प्रकार के आहार बताए गए हैं जी, भक्ष, लोह, चव्य और वो कहाँ है, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ आहार, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ आहार की बात करें तो सिंगल टाइप होता है, 2 टाइप होता है, सिंगल टाइप में सभी खाने योग्य होता है, 2 टाइप में जो होता है वो योनि के आधार पर होता है, स्थावर और जांगम होता है, ठीक है। एक्शन के आधार पर हितकर होता है जो हमारे लिए अच्छा हो, और अहितकर जो हमारे लिए अच्छा नहीं हो। क्वांटिटी के आधार पर होता है कि मात्रापूर्वक आप खा रहे हैं कि अमात्रापूर्वक खा रहे हैं, ठीक है। 3 प्रकार से अलग होता है, मन के सात्विक है, रासिक है, तामसिक है,
ठीक है। ओरिजिन के आधार पर अनुपदेश में हुआ, जंगल देश में हुआ, साधारण देश में हुआ है। और 4 प्रकार के हिसाब से, मतलब जिसको हम लोग खा सके, जिसको हम लोग पी सके, जिसको हम लोग चाट सकें, और जिसको हम लोग चिबा सकें, शुद्ध हिंदी। ठीक, ये आएगा, पढ़ लेना भैया, ये सब आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर से आएगा, ठीक है। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वालिटीज की नहीं है, बताता हूँ आगे। षड रसात्मक आहार, कितने रस होते हैं आप लोगों को पता ही है, मधुरम लवण कटुतित कषाय होता है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा यार। अष्टविधि विशेष आयतन कहाँ है, 8 टाइप ऑफ रूल डाइट, यही तो है। देखो, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन विधान, ठीक है। इसमें जो है वो 8 प्रकार के बताए गए हैं, प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपभोक्ता। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में आएगा, ठीक है। ये स्टार में लगा रहा हूँ, देखो, ठीक है, इस बार पेपर में आएगा। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग और उपयोगिता, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ लेना, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला, मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ, क्योंकि पेपर पढ़ाने लगा ना तो तुम लोग का वही IMP सीरीज ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके भाई, कितनी एग्जाम है तुम लोगों ने दी है। मैं ये इंपॉर्टेंट टिक लगवा रहा हूँ कि हाँ, कई लोग कह रहे थे कि पता नहीं चल पा रहा है लॉन्ग कहाँ से आएगा, शॉर्ट कहाँ से आएगा, तो मैं वो बता रहा हूँ कि हाँ, यहाँ से लॉन्ग आएगा, यहाँ से शॉर्ट आएगा, यहाँ से MCQ आएगा, ठीक है। पुराने पेपर सारे देख लेना, MCQ अगर अच्छे नंबर गेन करना चाह रहे हो तो पुराने MCQ देख लेना, प्री यूनिवर्सिटी का, इंटरनल का, 21 बैच वालों का, ठीक है। क्योंकि रामा का भरोसा नहीं भाई, आराम से पढ़ो पूरी मेहनत करके। आहार पाक की बात करें तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कितने पाक ऑफ डाइजेशन होता है, स्थूल पाचन और सूक्ष्म पाचन होता है, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा, अवस्था पाक और निष्ठा पाक, बताता हूँ। देखो, एनाटॉमिकल डाइजेशन, अवस्था पाक और निष्ठा पाक में डिफरेंस कहाँ है, ये देखो, अवस्था पाक आया, अवस्था पाक और निष्ठा पाक पढ़ लेना, आएगा, ठीक है। देखो, मैं स्टार लगा दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ अवस्था पाक, डिस्क्रिप्शन ऑफ निष्ठा पाक एंड द क्लासिफिकेशन, आएगा ही आएगा, ठीक है। अवस्था पाक में क्या होता है, 3 अवस्था पाक होते हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था को मधुर पाक कहते हैं, द्वितीय अवस्था को आम्ल कहते हैं, तृतीय अवस्था को कटु पाक कहते हैं। प्रथम अवस्था कहाँ होता है, देखो लोकेशन की बात करते हैं तो प्रथम अवस्था कहाँ होता है, बताओ, देखो, बहुत गर्मी है, स्थान लोकेशन, देखो, भोजन जब मुख गुहा से ग्रहण किया जाता है तो लेकर अमाशय तक पहुंचता है, ठीक है। या पाचन को प्रमुख क्रिया है, जो पचमानाशय मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है, और यहाँ जो लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रखना, याद है, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अवस्था पाक, विपाक पढ़ लेना यार एक बार। विपाक का श्लोक क्या होता है, विपाक का श्लोक होता है, चाठेनाग्निना युगाद्यते रसांतरम रसानाम परिमाणते सविपाको इति स्मृति। इसमें दिया है क्या विपाक का श्लोक, विपाक का श्लोक तुम लोग को दिया नहीं है, बट मैं बता दिया, जाठेनाग्निना युगाद्यते रसांतरम रसानाम परिमाणते सविपाको इति स्मृति। अवस्था पाक और विपाक में डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरे कहने पे एक बार, मुझे लग रहा है इस बार आएगा ये, ठीक है। अवस्था पाक क्या होता है, जठराग्नि के पाक के दौरान होता है। विपाक क्या होता है, जठराग्नि पूरा खाना जब पच जाता है उसके बाद जो जूस निकलता है, जो एंजाइम निकलता है, वो क्या होता है, विपाक होता है। आहार के समान पाचन होता है, आहार के विशिष्ट पाचन होता है। यह पाचन क्रिया 3 चरणों में क्रमशः आमाशय, पचमनाशय, पक्वाशय में होता है, और विपाक के स्थान पर निर्देशित संहिताओं में नहीं किया गया है, किंतु इसकी संभवता पचमनाशय में होती है, ठीक है। उसका आगे भी डिफरेंस दिया, निचले भाग में आंसर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। प्रत्येक पाक के दौरान रस परिवर्तन होते हैं, क्रमशः मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यह परिवर्तन प्रीफिक्स होता है तथा आहार द्रव्यों पर निर्भर करता है, जो आप खाएंगे वैसा ही पोषण होगा। इसमें क्या होता है, निष्ठा पाक में अंतिम रस परिवर्तन होता है, जो सब कुछ खा लिए तब लास्ट में निकलता है रस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला देख लेना, अवस्था पाक और निष्ठा पाक, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यू चैप्टर, अग्नि।
अग्नि यार देख लेना, जब 18 अग्नि से MCQ आता है कितने अग्नियाँ टोटल मानी गई हैं, और अग्नि और पित्त में डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन अग्नि और पित्त। ठीक है, अग्नि के पर्याय देख लेना, पर्याय कहाँ है देखो, अग्नि के पर्याय देख लेना। ठीक है, अग्नि के फंक्शन क्या है ये देख लेना। ठीक है, अग्नि और पित्त में डिफरेंस देख लेना है, ये देख लेना, इस बार आएगा मेरे को लग रहा है। जठाग्नि, भूताग्नि, धाताग्नि थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, अग्नि में से मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 क्वेश्चन शॉर्ट फ्रॉम अग्नि। ठीक है, ये आएगा, 5 नंबर तुम्हारा फिक्स है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो किसने कितना अग्निमास, जठाग्नि 1 होते हैं, भूताग्नि 5 होता है, धाताग्नि 7 होते हैं। ठीक है, अष्टांग हृदय ने 23 अग्नियां मानी है, MCQ। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने 10 अग्नियां मानी है, सुश्रुत हमेशा सुस्ता जाते थे, MCQ। चरक ने कितनी माने हैं, 7 5 12 13 अग्नियां चरक ने मानी है। ठीक है, अष्टांग हृदय ने 23 मानी है, MCQ पढ़ लेना, ये आएगा यहाँ से एक MCQ फिक्स हो गया, मैंने कर दिया फिक्स। देख लेना यहीं से पेपर आएगा, इससे बाहर कोई पेपर नहीं जाएगा। तुम पेपर आए तो मुझे बताना। उसके बाद क्योंकि मेरा गेस गलत नहीं जाता, खत्म भाई, खत्म हो गए तुम्हारे क्रिया शरीर का पेपर 1। कुल मिला के मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो एक ओवरव्यू में करके बता रहा हूँ कि 2 लॉन्ग आने हैं तुम्हारे। ठीक है, और 4 से 5 शॉर्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो लॉन्ग में 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लॉन्ग में क्या इंपॉर्टेंट है मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो प्रकृति देख लेना, अवस्था पाक निष्ठा पाक में डिफरेंस देख लेना, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन देख लेना, विधि विशेष आयतन लिख लेना। ठीक है, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन लिख लेना। एक दोष कोई आएगा, दोष चाहे वात आ जाए, चाहे पित्त आ जाए, चाहे कफ आ जाए, कोई आएगा, ये आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया, इसमें से 2 ही क्वेश्चन आएगा। और ये शॉर्ट में यार बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैंने तुमको बताए हैं। ठीक है, अग्नि और पित्त में डिफरेंस हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। फिर कोई क्षय वृद्धि, धातु का क्षय और वृद्धि आएगा। ठीक है, क्षय वृद्धि तो आएगा ही आएगा, पक्का है। ठीक है, और प्रकृति देख लेना, कभी प्रकृति 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, अवस्था पाक निष्ठा पाक कभी पूछ लिया जाता है। तो कुल मिला के ये जो है वो इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा यार, टेंशन नहीं करो तुम लोग। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रिया शरीर का पेपर आराम से तुम लोग को लिख के आओगे। अगर पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है जो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्लिप्स बता रहा हूँ कि पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट मत छोड़िए, कुछ ना कुछ लिख के आइए। अब अग्नि और पित्त में मान लीजिए डिफरेंस पूछ दिया, आपको नहीं पता है तो अग्नि के बारे में तो पता है ना आपको, पित्त के बारे में पता है, अग्नि के बारे में आप लिखिए कि हाँ जठाग्नि होती है, भूताग्नि होते हैं, ये होता है, इस चरक ने इतने माने हैं, सुश्रुत ने इतने माने हैं, अष्टांग हृदय इतने माने हैं। फिर पित्त के बारे में लिखिए कि हाँ पित्त एक दोष है, बट अग्नि क्या है, एक पंच महाभूत है। ये सब तो चीज़ें लिख सकते हो, कुछ तो नंबर देगा भाई, क्यों नहीं देगा नंबर एग्जामिनर। लेकिन पेपर पूरा ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, आपको एक एक नंबर, अगर एक एक नंबर करके भी लाओगे ना, अगर 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अगर छोड़ दिए, अगर 2-2 नंबर भी दोनों में मिलना था तो 4 नंबर हो गया, 5 नंबर से बैक हो जाता है। रामा वाले बहुत हरामी है बेटा, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज। किसी को अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे। हम ऐसे डिस्कस करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको गेस करवा रहे हैं पेपर कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पिछले सालों में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, या ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है, और यहीं से पेपर आएगा। आप देखना, आप पेपर दे के आना, आप कहना कि हाँ बॉस इसी से पेपर आया था। ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, लेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।